नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। देश के कई राज्यों में कोहरे शीतलहर का कहर। हरियाणा में भी कोहरे ठंड का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। 9 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति लगातार रहने की संभावना है। ठंड से बढ़ने से लगातार तापमान भी गिरता जा रहा है। ठंड और कोहरे से लोग परेशान हैं और ये परेशानियां अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने वाली हैं, क्योंकि सर्दी का सितम बढ़ता चला जा रहा है। 9 जिलों की स्थिति बताई जा रही है। कोल्ड डे की संभावना लगातार बनी हुई है। ठंड से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड से बचने की कोशिश। 13 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 9 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली हिसार हाईवे और केएमपी एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और जींद में हल्का कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भवानी और चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और पलवल में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। शीत हवाओं के कारण शनिवार को महेंद्रगढ़ में पारा गिरकर 3.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो राज्य में सबसे कम बताया जा रहा है। सर्दी का सितम किस तरीके से है, आप तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सड़कों पर विजिबिलिटी ना के बराबर है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट ऑन करके वाहन चलाने पड़ रहे हैं और यही हादसों को दावत देता हुआ मौसम नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या सुबह सुबह होती है, जब सुबह सुबह वाहन चालक अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो हरियाणा में कोहरे, ठंड का सितम लगातार जारी है। कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले समय में भी कुछ ऐसे ही हालात रहेंगे। 9 जिलों की स्थिति में बिल्कुल कोल्ड डे वाली है और ठंड बढ़ने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरा भी लगातार है और ठंड का सितम बढ़ता चला जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो शीतलहर का कहर अगले 6-7 दिनों तक ठीक ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, लेकिन कोहरा और ठंड में कोई खास बदलाव अगले कुछ दिनों तक नहीं देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि ठंड से बचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है। लोग इस ठंड की वजह से घर में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड और कोहरे का प्रकोप इस तरीके से लगातार है। मौसम विभाग ने अब आगे के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो जाहिर सी बात है, ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानियां उनको पड़ती हैं जो कि सुबह सुबह अपने घर से वाहन चालक निकलते हैं। सड़कों पर धुंध, कोहरा, उसकी वजह से परेशानी, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। और सड़कों पर हालात क्या हैं वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं सर्दी का सितम किस तरीके से है। लेकिन जो लोग अपने घरों में हैं वो भी अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक सुविधाएं भी हर वो संभव सुविधा दी जा रही है जो कि लोगों को चाहिए। तो प्रशासन की तरफ से पूरी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन सर्दी का सितम इस तरीके से है। जनवरी का महीना है तो जाहिर सी बात है कोहरे और ठंड का सामना करना ही पड़ेगा। कोल्ड वेव जैसी स्थिति अगले 7 से 8 दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी अब स्थिति 4 से 5 दिन तक ठीक होने वाली नहीं है। इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जनवरी का महीना और ठंड लगातार अपना प्रचंड रूप लेती हुई नजर आ रही है। बर्फीली हवाएं लगातार चल रही हैं और जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से पारा और ज्यादा गिरता हुआ नजर आता है। कोहरे का सितम, कपकपी छुटाई हुई है, लोग परेशान हैं। हालांकि स्कूलों की भी छुट्टियां बच्चों की कर दी गई हैं और इसी के मद्देनजर ताकि बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके, इसीलिए लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि जितना ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना अपने घरों में रहें। ठंड से बचने की कोशिश करें। अपने घरों में लोग दुबकने को मजबूर हैं। जाहिर सी बात है, हरियाणा के कई जिलों की हम आपको स्थिति बता रहे हैं कैसे हालात इस समय। हालांकि देश भर के अलग अलग राज्यों के कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, लेकिन हरियाणा के 9 जिलों की बात करें तो यहाँ पर कोल्ड वेव की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। ठंड बढ़ने से तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। ठंड और कोहरे से लोग परेशान हैं। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं से और ज्यादा पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक तरफ तो कोहरा है, दूसरी तरफ ठंड है। दोनों ही परेशानियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ठिठुरते ठिठुरते सड़कों पर जब आप निकलते हैं तो यहाँ धुंध साफ साफ नजर आती है। धुंध की सफेद चादर
तो ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं ने कपकपी छुटाई हुई है। परेशानियां इसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं। हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि बूंदाबांदी फसलों के लिए अच्छी थी। किसानों के तो चेहरे खिले हुए नजर आए, लेकिन जो लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं उनको बारिश से भी दिक्कत हुई। ये देखिए किस तरीके से जब लोग सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो वाहनों की लाइट ऑन करके सड़कों पर चलना पड़ रहा है, ताकि वो रास्ते को देख सके और अन्य वाहनों को देख सके। किसी तरह की कोई यहाँ पर स्थिति हादसे की पैदा ना हो, क्योंकि समस्या उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए सड़कों पर जो रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। जिस तरीके से विजिबिलिटी है, धुंध बढ़ी हुई है, कोहरा बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है और कुछ वाहनों की रफ्तार थमती हुई भी नजर आ रही है। धीमी रफ्तार इसीलिए हो गई है ताकि धीमी रफ्तार से वाहन आगे बढ़ सके और अन्य वाहन चालकों को भी नजर आए और किसी तरह के हादसे सड़कों पर ना हो। हालांकि इसको लेकर प्रशासनिक गाइडलाइंस भी हैं और लगातार सड़कों पर गश्ती भी बढ़ा दी गई है। गाइडलाइंस जारी की गई है कि किसी तरह की जल्दबाजी ऐसे मौसम में ना करे ताकि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। तो जाहिर सी बात है मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और प्रशासनिक जो गाइडलाइंस हैं वो भी हैं, उनका पालन भी सड़कों पर किया जा रहा है। लेकिन सर्दी का सितम इस तरीके से कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अलर्ट रहने की जरूरत। भिवानी से रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रवि, सबसे पहले मौसम का हाल वहां का बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। आज मौसम हालांकि साफ है काजल, अगर बात करें, लेकिन दूसरी तरफ बात करें कि शीतलहर, प्रचंड शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला साथ लगता है और वहां पर तापमान जो है न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक सबसे कम जो है दर्ज किया गया है। इससे इतर अगर बात करें, साथ लगते हिसार जिले में भी तापमान 5 डिग्री के आसपास देखा गया था, जबकि अगर नारनौल की बात करें वहां 4.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। प्रदेश के हालात इस तरह के हैं कि 9 जिलों में जिस कदर कोल्ड डे की स्थिति है, शीतलहर की स्थिति है, यानी कोल्ड वेव यहाँ पर चल रही है और उनमें भिवानी भी शुमार है। भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ की बात करें, पलवल की बात करें, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की बात करें, ये वो जिले हैं जो कि राजस्थान से सटे हुए जिले हैं जहां पर 9 जिलों में कोल्ड डे की, कोल्ड वेव की स्थिति आ जाए। हालांकि कल की अगर बात करें, जैसा मैंने 3 जिलों का जिक्र किया था, साथ लगते जिले हैं वहां भी इसी तरह का आलम रहा था। जब तापमान 3 डिग्री यानी जमाव बिंदु की तरफ आता है तो निश्चित तौर पर सर्दी की विभीषिकता को समझा जा सकता है। प्रदेश की राजधानी की बात करें या फिर अंबाला की बात करें, जब अधिकतम तापमान 14 डिग्री था तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालांकि की स्थिति क्या है। 8 तारीख तक इसी तरह से मौसम के खुश्क रहने का आदेशा जताया गया है। एएमडी की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में फोग का, अगर बात करें धुंध और कोहरे का, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी ऐसे जिले, चाहे उत्तरी जिलों की बात करें, दक्षिणी जिलों की बात करें, वहां पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं चल रही है उनकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि तापमान अब गिरकर जमाव बिंदु की तरफ, यानी 3 डिग्री तक तापमान आ चुका है, जो कि सबसे कम आंका गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में अभी 3-4 रोज तक सर्दी से निजात मिलने के आसार नहीं। इसी तरह से हालांकि आज बादल छाए हुए हैं और जब बादल छाते हैं तो धुंध या कोहरा नहीं आता है और इसी तरह की तस्वीरें आप देख पाएंगे। कुछ कोहरा जरूर देखा जा रहा है, लेकिन ये स्मोक भी हो सकता है, स्मोक की चादर के रूप में जो है ये देखा जा सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है और वजह यही है कि चाहे खांसी की बात करें, एलर्जिक पेशेंट्स की बात करें या फिर हृदय रोगियों की बात करें, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही इस मौसम में। और आने वाले दिनों में चूंकि 4 से 5 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा तो निश्चित तौर पर लोगों को सावधानियां बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है। नेशनल हाईवेज की बात करें, नेशनल हाईवे संख्या दिल्ली, अगर मैं बात करूं दिल्ली चंडीगढ़ की बात की जाए, बात दिल्ली हिसार की करें या फिर 152 की करें, यानी चंडीगढ़ जयपुर नेशनल हाईवे की बात करें, नारनौल नेशनल हाईवे की बात करें, तमाम जगहों पर जो एडवाइजरी जारी की गई है कि वाहन चालक वाहनों को नियंत्रित गति सीमा में चलाएं, ज्यादा तेज ना चलाएं, फॉग लैंप का इस्तेमाल करें और तमाम सावधानियां बरतने की अपील भी काजल की गई है। लेकिन इस बीच किसान जो अभी खुश हैं। हाँ। जब मौसम खुश्क रहता है तो किसानों को खुशी होती है, क्योंकि जो ठंड पड़ती है वो ठंड फसलों की, चाहे गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, उनके लिए उसको कारगर माना जाता है। लेकिन
अगर इसी तरह से मौसम रहता है, बारिश नहीं होती है, दिन में अगर तापमान बढ़ेगा, रात का तापमान गिरेगा, और जिस तरह का आदेश अभी 8 तारीख के बाद जताया गया है, तो उससे पाला गिरने की संभावनाएं भी हो सकती है, जो कि चाहे टमाटर की बात करें, हरी मिर्च की बात करें, दूसरी सब्जियों की बात करें, उनके लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन आमजन भी बेहद परेशान है, घरों में दुबकने पर लोग मजबूर हैं। गनीमत की बात यह है, रात की बात यह है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनका अवकाश घोषित किया गया, शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया। आज वैसे भी रविवार का दिन है, तो लोग घरों में रह सकते हैं, लेकिन जो काम धंधा करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको घरों से निश्चित तौर पर बाहर निकलना पड़ता है। यही एडवाइजरी हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि वो सावधान रहे, वाहन चलाते समय जो है तमाम सावधानियां बरतें, क्योंकि अभी भी फिलहाल जो है सुबह और शाम कोहरे का अलर्ट जताया गया 13 जिलों में, जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट बताया गया है, तो वो इसी वजह से है। ऐसे में लोगों को समझना होगा, लोगों को सावधान रहना होगा। काजल, बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास। राजेश भी पानीपत से हमारे साथ है। राजेश, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कोहरा बहुत ज्यादा है। देखिए काजल, अभी ये मैं 15 मिनट पहले की बात करूं तो बिल्कुल साफ मौसम था। अब मौसम की स्थिति एक ही दम बिगड़ी है। जैसे ही हवा रुकी है, बिल्कुल कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। लाइटें जलाकर वाहन आपको दिख रहे होंगे कि अभी मैंने 15 मिनट पहले की आपकी तस्वीरें दिखाई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार मौसम ने एकदम करवट ली है। कोहरा एकदम छा गया है और आसपास का विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम होती जा रही है। लगातार कोहरा बढ़ रहा है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान, अगर न्यूनतम डिग्री अब की बात करें तो न्यूनतम डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस आका गया है। वहीं अधिकतम तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस से रहने वाला है। एकदम यातायात इस कोहरे से प्रभावित हुआ है। एडवाइजरी प्रशासन द्वारा जारी की गई है कि अपने वाहनों को धीरज चलाएं, क्योंकि कोहरा एकदम सड़कों पर आ रहा है और कुछ एरिया में आने के बाद आगे साफ हो रहा है, क्योंकि एकदम हवा का रुक जाना और कोहरे का आ जाना कहीं ना कहीं अपने आप में हादसे को न्योता देता है। और देख सकते हैं कि आप वाहन अब विजिबिलिटी देख लीजिए। आप थोड़ी देर पहले कुछ विजिबिलिटी थी, अब कुछ और कम हो गई है, क्योंकि हवा रुकने के बाद कोहरे ने एकदम दस्तक दी है। अभी 10 मिनट पहले बिल्कुल साफ मौसम था, बादल छाए हुए थे, पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह मौसम ने एकदम करवट ली है और सब कुछ कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। मैं दूसरी ओर बात करूं तो कोहरे और शीतलहरों के कारण पानीपत जिले की बात की जाए तो पानीपत जिले में अब तक ठंड के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि बेसहारा लोग थे, बाहर सोए हुए थे। उनकी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर यातायात की बात करें तो रेलवे यातायात भी कोहरे के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लगभग 40 ट्रेनें जो दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली की तरफ अप डाउन लिंक पर चलती हैं, वो सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 7 घंटे की देरी पर चल रही है। जी काजल, अगर दूसरी ओर बात में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं, अगर कोहरा भी छट जाए तो फिर भी एक धुएं की चादर जो है आसमान में छाई रहती है, पर्यावरण में छाई रहती है, वो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पानीपत का बेहद खतरनाक है। 380 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का दर्ज किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत खतरनाक श्रेणी का है। अब 3 तरह से, एक तो ठंड, कोहरा और प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ती है। राजेश, जैसे कि आप बता रहे 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी, जो कि बाहर सोए हुए थे। क्या रैन बसेरों की व्यवस्था वहां पर नहीं है? देखिए, रैन बसेरों की व्यवस्था, रैन बसेरे ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां लोगों का पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि वहां ना तो कोई साइन बोर्ड लगाए गए हैं। हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया था कि जब कोहरा होता है और उसके बाद सड़कों से दूर रैन बसेरे होते हैं, जिनकी लोगों को जानकारी नहीं है, और जहां रैन बसेरे होने चाहिए वहां रैन बसेरे नहीं बनाए गए हैं। तो पानीपत एक औद्योगिक क्षेत्र है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ करीब हजारों लोग आवागमन करते हैं दिन में। तो ऐसी जगह पर रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, यहाँ रैन बसेरे बनाने चाहिए थे, पर रैन बसेरे ऐसी जगह बना दिए गए जहां लोगों का पहुंचना संभव नहीं है। दूसरा, जो ये सड़कों पर सोने वाले असहाय लोग हैं, उनमें से अब तक 5 लोगों की मौत इस कोहरे के कारण हो चुकी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रोहताश भोला हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जींद से। रोहताश, बताइए सबसे पहले तो मौसम का हाल कैसा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद जिले की बात करें तो सुबह से जो शीतलहर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो धुंध है उसका भी असर को देखने मिल रहा है। वहीं जब बात करें तो जो ट्रैफिक नियमों के अधिकार की जिस तरह बात करें, लगातार ट्रैफिक नियमों सचेत किया जा रहा है कि वो अपनी फॉग लाइटें और गाड़ी को धीरे से चलाएं। वहीं बात करें तो लगातार जो 15 दिन से जो बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है वो भी घोषित की गई, सरकारी अवकाश घोषित किया गया। वहीं बात लगातार जो मरीजों की बात करें, जिनके सामान्य अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें खांसी जुकाम और जिला के सबसे ज्यादा मरीज है। और वहीं सुबह सुबह जींद की बात करें तो जो दृश्य हम आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से धुंध है लगातार वो बढ़ती जा रही है। जो शीतलहर है वो सबसे ज्यादा चल रही है, जिसका कारण स्पष्ट देखा जा रहा है। शीतलहर के कारण से काफी जो धुंध है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। और जींद जिले में औसतन तापमान की बात करें तो लगातार बढ़ता ही दिखा जा रहा है। लगातार सुबह जो धुंध है वो बढ़ती जा रही है, जो शीतलहर है उसका प्रकोप जारी है। जी, किसानों में कैसा माहौल है रोहताश?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से किसानों को जो अपनी फसल है, गेहूं की फसल और सरसों के और जो गन्ने की फसल है, उसमें सबसे ज्यादा लाभ पहुंचेगा। जिस तरीके 2 दिन पहले हल्की सी बारिश जिस तरीके से गिरी थी, हल्की सी बारिश हुई, तो उसके बाद में जो ठंड है वो पड़ने रही है, जिससे गेहूं की फसल की बात करें तो उसका उत्पादन है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। और जो किसान है उसको पानी देने के वो भी ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ता है। जिसमें गेहूं की खेती की बात करें तो 7-8 पानी आते हैं उसमें। जिस तरीके से जो किसान अब की बार जो गेहूं की फसल है वो उत्पादन में बढ़ोतरी मिल पाएगी। जी रवि, जैसा कि आप भी अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, सड़कों के लिए कई नियम बनाए गए हैं हालांकि, तो क्या उन नियमों का पालन होते हुए समय नजर आ रहा है? क्योंकि धुंध जिस तरीके से है, लोग वाहन चालक उन नियमों का पालन कर पा रहे? बिल्कुल काजल, ना केवल जो वाहन चालक है, खासकर भारी वाहन चालक, चाहे ट्रक्स की बात करें या जो बड़े वाहन है, बसों की बात करें, निजी या राज्य परिवहन की बसों की बात करें, बसों के लिए पहले से अलर्ट जारी किया गया था, एडवाइजरी जारी की गई थी, निर्देश दिए गए थे, बाकायदा रिटर्न जो ऑर्डर्स थे चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, राज्य के जो मुख्यालय है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, वहां से आदेश जारी किए गए थे। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बसें चलाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद आदेशों को बदलते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने के निर्देश दिए गए थे, आदेश दिए गए थे धुंध के वक्त यानी फॉग के वक्त। ऐसे में लोगों को ना केवल समझाया जा रहा है, वाहन चालकों को ना केवल समझाया जा रहा है, बल्कि खासकर जो हादसे होते हैं वो रोंग साइड से होते हैं। अगर अपनी लेन को कोई बदल कर चलता है भारी वाहन, तो उसके वजह से जो है हादसे होते हैं। ऐसे में लेन बदलने वाले वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं, ट्रक चालकों को, बस चालकों को समझाया भी जा रहा है, और इसके साथ साथ लगातार जो है इस तरह की जो एडवाइजरी है यातायात नियमों को लेकर वो भी जारी की जा रही है। और वजह यही है कि प्रदेश के 3 बड़े हाईवे, चाहे दिल्ली कटरा हाईवे की बात करें, 152 की बात करें जो कि नारनौल से दिल्ली के लिए, अगर मैं बात करूं नारनौल से, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ के लिए जाता है, या फिर दिल्ली से सिरसा हिसार रोड की बात करें, उन पर एडवाइजरी भी जारी की गई क्योंकि वहां पर फोक ज्यादा है और वाहन चालकों को लगातार समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात करें, स्थिति की बात करें, शीतलहर प्रचंड, जैसा सहयोगी रोहतास भोला भी बता रहे थे, राजेश भी बता रहे थे, तो स्थिति ऐसी है पूरे प्रदेश में, ना केवल हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जहां हमारी मौजूदगी है, बल्कि चाहे उत्तरी जिलों की बात करें या फिर जो हाईवे बेल्ट से जुड़े हुए जिलों की बात करें, सोनीपत, पानीपत की बात करें, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद की बात करें, तमाम जिलों में स्थिति ये है कि तापमान लगातार गिरता जा रहा है, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। प्रचंड शीतलहर पूरे प्रदेश में इन दिनों जो है चल रही है। 9 जिलों में जिस तरह से कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया, कोल्ड डे की स्थिति तब होती है, कोल्ड वेव की स्थिति तब होती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम आंका जाए या अधिकतम तापमान में 4.5 से 6.5 डिग्री तक की कमी दर्ज की जाए, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कम ही अंतर होता है, तब कोल्ड डे की स्थिति होती है। लगातार 2 रोज से इस तरह की स्थिति, इस तरह का आलम महसूस भी किया जा रहा है। हालांकि कल भी सूर्यदेव के दर्शन नाम के हुए थे, आज भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अगर धूप नहीं निकलती है, इसी तरह से सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा, तो आने वाले दिनों में और भी परेशानी से लोगों को रूबरू होना। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका, राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, रोहताश आपका भी। तो जिस तरीके से कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है और लगातार लोग परेशान हैं, धुंध सड़कों पर है, कोहरा सड़कों पर है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन वही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। अंबाला में क्या कुछ हालात है, कैसे वहां पर सर्दी से बचने की कोशिश लोग कर रहे हैं, क्या कुछ प्रशासनिक सुविधाएं वहां पर दी हुई हैं, दिखाते हैं आपको। अंबाला में लगातार ठंड का असर आज फिर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें, आज सुबह से कोहरा भी डला हुआ है और ये पूरा हफ्ता जो है, पूरे हफ्ते में इसी तरह कोहरा देखने को मिला है। 9 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, 193 AQI लेवल है। AQI लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन अगर विजिबिलिटी की बात करें तो आज कहीं ना कहीं विजिबिलिटी भी थोड़ी कम है, लेकिन इसके साथ साथ विजिबिलिटी के साथ साथ जो ठंड है वो कहीं ना कहीं असर दिखा रही है अंबाला में। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से, जो ये देखिए धुंध जो है चारों तरफ नज़र आ रही है, ये धुंध ही धुंध है चारों तरफ। अगर दिखाना चाहूँगा तो पूरा धुंध का एरिया है, ये पूरे आसमान में धुंध ही धुंध है और विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम है। जो व्हीकल है वो भी कहीं ना कहीं लाइट जलाकर निकल रहे हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम है। और इसके साथ साथ जो ठंड का असर है वो भी अंबाला में देखने को मिल रहा है और लोगों को इस ठंड में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सप्ताह हो गया है लगातार इसी तरह से ठंड सुबह की और दिन में भी लगातार पड़ रही है। अगर बात करें धूप की तो कई दिन से, 2-3 दिन से तो धूप भी नहीं निकली है और कहीं ना कहीं मौसम
जो है वो भी खराब है, बादल बने हुए हैं और जो मौसम विभाग है उसके द्वारा ये पुष्टि भी की गई है कि बारिश भी आ सकती है। तो बारिश का मौसम भी अम्बाला में बना हुआ है और धुंध भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँ किस तरह से जो धुंध है उसमें भी जो है बहुत स्थिति जो है धुंध की बहुत खराब है और जो व्हीकल हैं वो भी आराम से निकल रहे हैं। तो लगातार यही स्थिति अम्बाला में देखने को मिल रही है। बहुत दिन से लगातार यही स्थिति है और यही जो है कारण है जिसके कारण जो ठंड है वो लगातार जनवरी माह में भी पड़ रही है और दिसंबर से ये ठंड शुरू हो गई थी। लगातार अम्बाला में ये ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला से। इन खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। 9 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ठंड बढ़ने से तापमान में हालांकि गिरावट दर्ज की गई है। ठंड और कोहरे से लोग परेशान चल रहे हैं। तो हरियाणा में पहाड़ों से आ रही इन बर्फीली हवाओं ने कपकपी छुटा दी। दिन व रात दोनों ही टाइम का तापमान की अगर बात करें तो लगातार वह गिर रहा है। मौसम विभाग ने भी आज रविवार को प्रदेश के 13 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगर बात करें 9 जिलों की तो उसमें कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आपको बता दें कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली हिसार हाईवे और केएमपी एक्सप्रेस वे पर वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और जींद में हल्का कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। शीत हवाओं की बात करें तो उसके कारण शनिवार को महेंद्रगढ़ में पारा गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, जो राज्य में सबसे कम है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड और कोहरे की स्थिति लगातार बनी हुई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए, दिन के समय में भी लोगों को तमाम लाइट्स जलाकर, हेडलाइट्स जलाकर, इंडिकेटर्स जलाकर चलना पड़ रहा है। ये मजबूरी बनी हुई है क्योंकि कोहरे की वजह से देखिए विजिबिलिटी बहुत जगह पर नियर टू जीरो है, कहीं जगह पर 10 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी है। और ऐसी स्थिति में तेज चलना और सभी हेडलाइट्स बंद करके चलना, लाइट्स बंद करके चलना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि ठंड किस कदर बढ़ी हुई है, कोहरा किस कदर बढ़ा हुआ है। वहीं पानीपत में ठंड और कोहरे की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। 4 दिनों की राहत के बाद कोहरे ने फिर से दस्तक दे दी है। लगभग 8 बजे के समय कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। देखिए, बिल्कुल कोहरा सड़कों पर आ चुका है, खुले में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि वाहन जो है अपने डिपरों का सहारा लेकर, इंडिकेटर्स का सहारा लेकर, फॉग लाइटों का सहारा लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 4 दिन पहले सब कुछ साफ हो चुका था। 4 दिनों से बिल्कुल फॉग दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु अब फिर से कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। और आज के तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा, वहीं 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की आशंका है। बादल छाए हुए हैं, सूरज शायद ही आज निकल पाए क्योंकि 3 दिनों से कहीं अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। पर अगर आज की बात करी जाए तो आज भी बादल छाए रहेंगे और कोहरे ने फिर से दस्तक दी है। कोहरे के कारण यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है। रेलवे यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है। अप डाउन लिंक की जो 40 ट्रेनें हैं दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली जाने वाली सभी कई घंटों की देरी से चल रही हैं। वहीं अगर तापमान, बढ़ते तापमान और शीत लहर और बात की जाए तो प्रदूषण भी अपने आप में एक खतरनाक श्रेणी का बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पानीपत का 380 के करीब दर्ज किया गया है और लगातार पानीपत जिले में लगातार बेसहारा और असहाय लोग जो सड़कों पर अपनी रात गुजारते हैं, उनमें से 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज की बात की जाए तो आज भी टोल के करीब 100 मिला है जिसकी ठंड के कारण मौत हो चुकी है। और आने वाले समय में यह जो है तापमान जो है और गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर बात की जाए प्रदूषण की तो
प्रदूषण एक धुंध का जब एक चादर हट जाती है तो उसके बाद से भी एक चादर अलग से भी जो स्मोक की फैली रहती है, जो कि एक प्रदूषण की चादर है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है और ऐसी जगह रैन बसेरे बनाने की जरूरत है जहां लोगों का पहुंचना संभव हो सके और लोग अपनी रात वहां एक खुले में ना गुजार कर एक छत के नीचे गुजार सके। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। वहीं भिवानी में ठंड और कोहरे ने क्या कुछ सितम ढाया हुआ है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में प्रचंड ठंड लगातार जारी है। अगर 13 जिलों की बात करें, 13 जिलों में धुंध व कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में आज कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है और ना केवल आज बल्कि आने वाले 2-3 रोज तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। जिन जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है उनमें भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, पलवल ये ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की जाएगी। हालांकि प्रदेश में महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा दर्ज किया गया, ठंडा जिला दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया, यानी जमाव बिंदु की तरफ भी तापमान लगातार जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अगर मैं महेंद्रगढ़ की बात करूं, महेंद्रगढ़ में 3 डिग्री तापमान था, नारनौल में 4.5 डिग्री तापमान और हिसार में तापमान 5.2 डिग्री तक आका गया। यानी इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि लगातार न्यूनतम तापमान भी गिरता जा रहा है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो चंडीगढ़ व अंबाला में अधिकतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया था। जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोहरा व धुंध बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से न केवल वाहन चालक परेशान हैं बल्कि आमजन को भी परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। वाहन चालक जो है उनको बेहद परेशानियों से मुखातिब होना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें 8 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है, यानी मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन 5 और 6 तारीख की बात करें तो शीतलहर लगातार चलेगी, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और इस वजह से न केवल ठंड बढ़ेगी बल्कि लोगों को और भी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। बीमारियों का भी लगातार अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ साथ बात करें क्योंकि हवाओं ने भी रुख बदला है, उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से लगातार शीतलहर जारी है और ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी तरह से जो लोग हैं वो अगर आवश्यकता हो तभी घरों से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार जो धुंध व कोहरा बढ़ता जा रहा है और ये जो माफ़ कीजिएगा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उसकी वजह यही है कि सुबह और शाम ना केवल कोहरा पड़ेगा बल्कि शीतलहर जो है वो भी और प्रचंड रूप धारण करेगी, इस तरह का अंदेशा जताया गया है। बहरहाल मौसम की अगर बात करें तो लगातार बिगड़ता जा रहा है, लगातार, क्योंकि आज बादलवाई की वजह से कुछ जिलों में धुंध व कोहरा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर हाईवे पर लोगों को, वाहन चालकों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। खासकर दिल्ली हिसार हाईवे की बात करें, जयपुर नारनौल चंडीगढ़ हाईवे की बात करें 152D की, या इसके साथ साथ अगर बात करें दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तमाम जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें हैं। प्रदेश के 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, श्रीकला। वहीं अंबाला में ठंड और कोहरे की क्या कुछ स्थिति है, देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। अंबाला में लगातार ठंड का असर आज फिर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें, आज सुबह से कोहरा भी डला हुआ है और ये पूरा हफ्ता जो है, पूरे हफ्ते में इसी तरह कोहरा देखने को मिला है। 9 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, 193 AQI लेवल है। AQI लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन अगर विजिबिलिटी की बात करें तो आज कहीं ना कहीं विजिबिलिटी भी थोड़ी कम है, लेकिन इसके साथ साथ विजिबिलिटी के साथ साथ जो ठंड है वो कहीं ना कहीं असर दिखा रही है अंबाला में। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से, जो ये देखिए धुंध जो है चारों तरफ नजर आ रही है। ये धुंध ही धुंध है चारों तरफ। अगर दिखाना चाहूँगा तो पूरा धुंध का एरिया है, ये पूरे आसमान में धुंध ही धुंध है और विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम है। जो व्हीकल है वो भी कहीं ना कहीं लाइट जलाकर निकल रहे हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम है। और इसके साथ साथ जो ठंड का असर है वो भी अंबाला में देखने को मिल रहा है और लोगों को इस ठंड में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सप्ताह हो गया है लगातार इसी तरह से ठंड सुबह की और दिन में भी लगातार पड़ रही है। अगर बात करें धूप की तो कई दिन से, 2-3 दिन से तो धूप भी नहीं निकली है और कहीं ना कहीं मौसम जो है वो भी खराब है। बादल बने हुए हैं और जो मौसम विभाग है उसके द्वारा ये पुष्टि भी की गई है कि बारिश भी आ सकती है। तो बारिश का मौसम भी अंबाला में बना हुआ है और धुंध भी बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो धुंध है उसमें भी जो है बहुत
स्थिति जो है धुंध की बहुत खराब है और जो व्हीकल हैं वो भी आराम से निकल रहे हैं। तो लगातार यही स्थिति अंबाला में देखने को मिल रही है। बहुत दिन से लगातार यही स्थिति है और यही जो है कारण है जिसके कारण जो ठंड है वो लगातार जनवरी माह में भी पड़ रही है और दिसंबर से ये ठंड शुरू हो गई थी। लगातार अंबाला में ये ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे और नूर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। एक बड़ी खबर नूर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लापता युवक का शव बरामद किया गया है और खेत में भरे पानी से ये युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से पूरे इलाके में फिलहाल सनसनी फैल गई है और आपको बता दें कि ये जो युवक जो लापता था वो करीब 9 दिन से गायब था। इस फिलहाल मामले की